हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केटी कैंपस में। आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो हमारे किसी भी कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो वर्ब होता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कंपटीशन यकीनन क्रैक करना है, चाहे न्यू कमर्स हो चाहे पहले से हो, तो एक दो चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा। आप वर्ब के कंसेप्ट का पूरा फॉर्म पढ़िएगा, यानी पूरे स्टडी करिएगा। वर्ब छोटा है नहीं, बहुत बड़ा है। वर्ब पूरा स्टडी करिएगा। इसके साथ साथ प्रेपोजिशन, दो चीज़ें बैकबोन है किसी भी ग्रामर की। पहला वर्ब है, दूसरा प्रेपोजिशन है। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लाता हूँ वर्ब पे। सबसे पहले मैं वर्ब की डिफिनेशन आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, सीधे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे लाता हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे, आज मैं आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करता हूँ इसके वर्ब के बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो पहली बात, वर्ब के हम दो फॉर्म पे ऐसे डिस्कस करते हैं। ये हमारा दो फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। एक को कहा जाता है रेगुलर वर्ब और एक को कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। बच्चे यहां देखिए, आपको बहुत जबरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहां दिखाई देगा कि आखिर किसे कहते हैं रेगुलर वर्ब। एक मिनट में, आपको शायद एक मिनट भी नहीं लगेगा इसको समझने में कि जो रेगुलर वर्ब होता है ना, ऐसे वर्ब जो ईडी फॉर्म में होते हैं, यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म अगर ईडी फॉर्म है तो वो रेगुलर वर्ब माना जाता है। फिर से सुने एक बार, जिस वर्ब में सफिक्स ईडी दिखाई देता, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में अगर ईडी दिखाई दिया तो वो रेगुलर वर्ब होगा। लेकिन ईडी को छोड़ करके जितने भी वर्ब होंगे वो हमेशा इर्रेगुलर वर्ब में माने जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये प्ले है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये वर्ब का वी फर्स्ट है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका अगर सेकंड फॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेड, यानी ये वी सेकंड हो गया। और इसका अगर हम थर्ड फॉर्म करें तो क्या हो जाएगा? PLAYED। तो ये आपने देखा एक चीज कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले है, ईडी फॉर्म सेकंड फॉर्म भी है, ईडी फॉर्म थर्ड फॉर्म भी है। तो जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दिख रहा है आपको ना, तो यही बेसिक कंसेप्ट है कि जिस वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी फॉर्म होता है उसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। एक और देखिए, जैसे लिखा है यहाँ पे प्ले, सॉरी ये प्ले हो गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि फॉलो हो गया। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? आपको बिल्कुल पता होगा, ईडी फॉर्म हो जाएगा फॉलोड, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा फॉलोड, है ना। तो आपने देखा कि ये वी फर्स्ट है, ये वी सेकंड है और ये वी थर्ड है। तो रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होता है वो ईडी फॉर्म में होता है। इसको छोड़ करके जितने भी वर्ब आप पढ़ेंगे, जितने भी वर्ब को आप पढ़ेंगे यहाँ पे ना, वो सारे वर्ब जो होंगे ना, वो सारे इर्रेगुलर वर्ब होंगे। याद रखेंगे फिर से, ईडी फॉर्म है तो रेगुलर वर्ब, बाकी इसको छोड़ करके जितने भी वर्ब होंगे वो कौन से होंगे? इर्रेगुलर वर्ब होंगे। कैसे? जैसे आपने देखा यहाँ पे कि लेट है, तो लेट का सेकेंड फॉर्म भी लेट ही होगा और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होगा, तो ये इर्रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। जैसे पुट है, तो पुट का सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? पुट होगा। ये क्या हो गया? इर्रेगुलर वर्ब हो गया। उसी तरह से आपने राइट देखा, तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या हो गया? रोट हो गया, और थर्ड फॉर्म क्या हो गया? राइटन हो गया। तो ये क्या हो गया? इर्रेगुलर वर्ब हो गया। जैसे ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद ये ब्रोक हो गया और ये क्या हो गया? ब्रोकन हो गया। तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ईडी फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा जितने भी वर्ब हैं, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये सारे वर्ब क्या होते हैं? ये इर्रेगुलर वर्ब में माने जाते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि वर्ब का क्या फॉर्म है, ये चीज आप मेरे से पढ़िए। चलिए ध्यान से सुनिए, आगे मैं आपको बताता हूं। बस आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब आपके कंसेप्ट को मैं पूरा करूंगा। और मैं एक चीज़ और आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है वर्ब पे, तो वर्ब के सारे फॉर्म पढ़ाऊंगा, यानी इसके अलग अलग पार्ट पे लगातार देखते रहिएगा, सारे वीडियोस देखिएगा।
इसके सारे फॉर्म और सारे इससे जुड़े जितने भी एसएससी बैंक, सीसेट या एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जहाँ भी सवाल आएंगे ना, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम आपको वर्ब से पढ़ाएंगे ज़रूर। चलिए देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। एक आ गया फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब, तो अगर फॉर्म ऑफ वर्ब में देखा जाए ना, तो ये पूछ रहा है कि बताओ कितने तरह के वर्ब हो गए। तो आपको पता है, एक होता है वी फर्स्ट, जिसको कहा गया है बेस वर्ब, इसे कहते हैं बेस वर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है वी सेकेंड, ये क्या होता है, पास्ट सिंपल, इसे कहा जाता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है वी थर्ड, तो जो वी थर्ड होता है ना, इसे कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल की डिफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है वी फोर्थ, ये इसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। उसके बाद जो ये होता है वी फाइव, जो होता है ना, ये जो वी फाइव हो गया, इसे कहा जाता है कि एस या ई एस फॉर्म, जिस वर्ब में एस या एस लगता है उसे वी फाइव कहा जाता है, राइट। चलिए एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझाता हूँ। बेस वर्ब जो होते हैं, हर एक वर्ब बेस वर्ब ही माने जाते हैं, उसके बाद से बाकी ये सारे चेंजेस आएंगे। पहले बेस वर्ब ही आएगा, उसके बाद ये सारे वर्ब आएंगे। सबसे पहले मैं आपको सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड एक आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुने सभी बच्चे। एक ले होता है, ठीक है ना, एक होता है, फिर यहाँ पे लेड हो गया, फिर यहाँ पे लेड हो गया, फिर यहाँ पे लेइंग हो गया, फिर यहाँ पे लेज हो गया। तो अब आपके मन में आया कि सर हाँ, यहाँ से तो कंफ्यूजन आता है कि ये ले का क्या मतलब होता है। तो इस ले की दो सेंस इसका निकलता है, एक बिस्तर लगाना या चादर बिछाना, एक ये हो जाएगा, और एक रखना होता है। अभी मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, रखना भी होता है। अब इसका सेकंड फॉर्म लेड होगा, थर्ड फॉर्म भी लेड होगा, फोर्थ फॉर्म लेइंग होगा, और फिफ्थ फॉर्म लेज होगा, ऐसे एस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, अब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आएगा आपका कि अगला जो वर्ब आया वो आया ले, फिर यहाँ पे देखिए ये ले होता है, इसके बाद यहाँ पे लेड होगा, अब उसके बाद यहाँ पे लेन होगा। कभी कभी इस ले को लाई भी कहा गया है, तो कंफ्यूज ना हो जाएगा, इसे लाई भी कहा जाता है, LIE भी कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ हो जाएगा LYING, ये लाइंग हो गया, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा लाइस, तो LIES हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर कह दे रहा हूँ, ले का लाई भी होता है, इसका मतलब होता है लेटना। जैसे आप थक गए, हार गए, जैसे बहुत ज़्यादा वर्क किया और अगर आप थक गए, तो यहाँ पे आप ले या लाई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ले होता है जिसे कहा गया, आपने देखा यहाँ पे लाई होता है, लाई, और फिर यहाँ पे लाइड, फिर यहाँ पे लाइड, फिर यहाँ पे लाइंग, तो ये हो जाएगा LYING, और ये हो जाएगा लाइज। अब ये आपके मन में सवाल होगा कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना, ये होता है झूठ बोलना, ऐसे झूठ बोलना, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। तो जैसे कोई चीज़ कहीं रख दिया आपने, किसी चीज़ पे रख दिया, तो ले, जैसे मैंने अपनी किताब मेज पे रखी, तो आई लेड, जैसे मैं रखता हूँ तो आई ले, क्या रखता हूँ, माई बुक ऑन द टेबल, तो ले मीन्स रखना, और मैं बिस्तर लगाता हूँ तो आई ले माई बेड एट 9 o'clock, तो वहाँ ले हो जाएगा। और मैंने कल बिस्तर लगाया तो आई लेड माई बेड एट 9 o'clock यस्टरडे, ऐसे हो सकता है, ठीक है। और लेटने का मतलब कि आई ले अंडर द ट्री हो जाएगा। अच्छा, ये लेड, मैं कल पेड़ के नीचे लेटा तो आई लेड अंडर द ट्री हो जाएगा। और आई हैड अगर है तो लेन हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो आता है पास्ट पार्टिसिपल, ये हैड के साथ भी आ सकता है या पैसिव वॉइस में भी आ सकता है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, अगर देखा जाए तो हैज के साथ भी आ सकता है, हैव के साथ भी आ सकता है, और हैड के साथ भी आ सकता है, और ये पैसिव वॉइस में भी हो सकता है, पी भी कहा जाता है, ये पैसिव वॉइस में भी हो सकता है, ठीक है ना। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। आगे मैं आपको ले चलता हूँ, ध्यान से सुनिए।
तो वर्ब के जो फॉर्म है ये दिमाग में रखिएगा। तो ले वाली बात समझ में आ गई होगी, बिस्तर लगाना क्या हो जाएगा, ले हो जाएगा, और लेटना जो हो जाएगा वो ले भी हो सकता है, लाई भी हो सकता है, ठीक है ना। और झूठ बोलने का जो सेंस होता है वो लाई होता है, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म लाइड और लाइड और लाइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है ये वी फर्स्ट, अब इसमें जैसे प्ले है तो प्ले का सेकेंड फॉर्म ऐसे अब डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, प्ले का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड होगा, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग होगा। फोर्थ फॉर्म को दो नाम दिया गया, याद रखेंगे बच्चे, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है और इसे पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी इसे जेरंड भी कहा जाता है। दो नाम इसका लिखा गया, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, याद रखिएगा, या तो इसे पीपी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे या जेरंड कहेंगे। और इसका फोर्थ फॉर्म जो होगा ये क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से नीचे जैसे राइट है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ये रोट होगा, इसे सिंपल पास्ट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये अगर ये पास्ट पार्टिसिपल, इसे पीपी, ये भी पीपी है, याद रखिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है और जेरंड भी कहा जाता है, यानी जिस वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और जेरंड भी होता है, ठीक है। अच्छा, राइट का सेकंड फॉर्म रोट हो गया तो ये सिंपल पास्ट हो गया। इसी का सेकंड अगर पास्ट पार्टिसिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राइटन हो जाएगा। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, और इसका ऐसे यस फॉर्म जो हो जाएगा वो राइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसी तरह से एक और बताइए, जैसे लिखा ये ब्रेक है तो ब्रेक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, आपने देखा यहाँ पे सिंपल पास्ट क्या होगा, ये ब्रोक होगा, और इसका पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, ब्रोकन होगा, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल या जेरंड क्या होगा, ब्रेकिंग होगा, ठीक है। जैसे आपने मीडिया में देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ आता है तो न्यूज़ के पहले ये जो ब्रेकिंग आ रहा है ना वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेकिंग इज आ जाएगा तो वो जेरंड हो जाएगा, उसके बाद ये ब्रेक्स हो जाएगा, ठीक है ना। होप सो ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में। एक चीज़ मैं इसलिए बताया कि फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में अच्छे से जानिए, ठीक है ना। अब जैसे लिखा है कि ही, जैसे लिखा है कि द ग्लास वाज ब्रोकन, अब आपको पता है द ग्लास वाज ब्रोकन जो हो गया ये V3 हो गया ना, तो ये V3 है और ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है ना। लेकिन अगर कह दिया जाए कि आई सी अ ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है, तो अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ में ब्रेकिंग क्या हो गया, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। क्या हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो याद रखिएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये पास्ट पार्टिसिपल है। और जेरंड में अगर कह दिया जाए कि अगर ऐसे लिखा है कि हर नेचर इज ब्रेकिंग, उसका नेचर तोड़ने का है, तो ये जो हो जाएगा ये जेरंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा वर्ब का सेगमेंट है जो आपके दिमाग में यहाँ आना चाहिए। अच्छा, जाते जाते एक चीज़ और मैं आपको बता के जाऊँ कि जो वर्ब का एस या यस फॉर्म होता है ना बच्चे, जैसे आपने देखा कि जिस वर्ब में एस लगता है वो वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, तो वाज भी वर्ब का पांचवा फॉर्म है, क्योंकि देखिए इसमें एस लगा है, एस लगा है। जैसे इज में देखिए इसमें भी एस लगा है, जैसे हैज़ में देखिए यहाँ भी एस लगा है। तो जिस वर्ब में एस लग जाता है बच्चों, जिस वर्ब में एस लग जाता है वो वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे का जो हमारा वर्ब का वीडियो है मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे देता हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।